दोस्तों आज की कहानी है माँ भाभी तो बाज है। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दीपा की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। दीपा खुद उदास रहती थी और बैठे बैठे अपने आप रोने लगती थी। दीपा को दिलासा देने की जगह उसकी सासू माँ और ननंद सुधा दिन भर ताने मारती और उल्टी सीधी बातें सुनाती। दीपा के पति तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन ननंद सुधा तो सासू माँ से भी ज्यादा बातें सुनाती थी। मेरा भतीजा भतीजी नहीं है, कोई मुझे बुआ बुलाने वाला नहीं है। मेरा भी मन करता है कोई मुझे बुआ बुलाए। सारा दिन ऐसी ऐसी बातें बोलकर सुधा अपनी भाभी का दिल दुखाती रहती थी और सासू माँ भी कांपे से रहती थी ताना सुनाने में। मेरे बेटे की किस्मत में संतान का सुख नहीं, पता नहीं मैं कभी दादी बनूंगी भी या नहीं। कोई दूसरी सास होती तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती। अगर मैं ही हूँ। दीपा सब कुछ सुनकर चुप रहती, मन ही मन रोती रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती कि मेरी जोली औलाद से भरकर मेरा दुख भी दूर करो। दीपा के देवर रवि और ननंद सुधा की शादी तय हो गई थी। एक ही दिन दोनों की शादी थी। कड़वी बातें सुनाने वाली ननंद अपने ससुराल चली गई थी और जख्मों पर मरहम लगाने वाली बहन समान देवरानी घर आ गई थी। दीपा की देवरानी प्रासी बहुत ही प्यारी, सुंदर और सोने जैसी दिल वाली थी। जब भी सासू माँ दीपा को ताने मारती या बातें सुनाती तो प्रासी अपनी मीठी वाणी से उसके गांवों पर मरहम लगाती और दीदी दीदी कहकर सारा दुख हर लेती। दीपा भी प्रासी के साथ खुश रहती और थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल जाती। हंसते खेलते 4 महीने बीत गए। एक दिन पता चला प्रासी माँ बनने वाली है तो घर में सब खुश हुए थे और सासू माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दीपा पूरी तरह प्रासी का ध्यान रखती, उसे पलंग से भी उतरने ना देती और उसे क्या खाने का मन है पूछ पूछ कर बनाती और प्यार से खिलाती। प्रासी ने सही समय पर एक प्यारी और स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। घर में सब खुश थे और उत्सव का माहौल था। नामकरण के दिन सुधा भी आई थी अपने ससुराल वालों के साथ, लेकिन बहुत उदास थी। नामकरण के समय जब पंडित जी ने प्रासी से गुड़िया को गोद में लेकर हवन में बैठने को कहा तो प्रासी ने गुड़िया को दीपा की गोद में डाल दिया और कहा, दीदी पूजा में बैठेगी। दीपा ने आंसुओं भरी आंखों से प्रासी की ओर देखा तो प्रासी बोली, दीदी ये आपका ही बच्चा है और पूजा में तो आप ही बैठोगी। दीपा की आंखों में आंसू बहने लगे तो प्रासी ने आगे बढ़कर उसे पूजा में बिठाया और नामकरण संस्कार संपन्न करवाया। घर में सब हैरान थे। प्रासी के पति ने भी उसके फैसले का सम्मान किया। दीपा और उसके पति बार बार प्रासी को धन्यवाद दे रहे थे। प्रासी का त्याग और इतना बड़ा दिल देखकर सबकी आंखें भर आई और सब प्रासी की तारीफ कर रहे थे। दीपा की ननंद सुधा अचानक से रोने लगी और उसने रोते रोते बताया कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। यह कहकर सुधा दीपा से माफी मांगने लगी तो सासू माँ और प्रासी ने उसे संभाला और प्रासी ने सुधा की सासू माँ को समझाया, आंटी जी आप घबराइए नहीं, बहुत बार ऐसा होता है लेकिन हर मुश्किल का हल है। दीपा दीदी के साथ भी यही परेशानी थी तो उसने अपनी सासू माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ जी और सुधा ने दीदी का पूरा
साथ दिया, आप भी इनकी तरह सुधा का साथ दे। ये सुनकर दीपा की सासू माँ और ननंद बहुत शर्मिंदा हुई और आंखों ही आंखों में दीपा से माफी मांगने लगी। दोस्तों, ये तो सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं वही सब सामने आते हैं, तो हमें भी दुख सहने पड़ते हैं और शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि सबके घर प्रासी जैसी समझदार और त्याग करने वाली बहू नहीं आती, जिसने सासू माँ और ननंद की इज्जत भी रखी और अपनी जेठानी की सोनी गोद भी भर दी। दोस्तों, आज भी दीपा की देवरानी प्रासी जैसे नेक दिल वाले इंसान बैठे हैं जो किसी और की जिंदगी में उजाला कर सकते हैं, और सुधा की माँ जैसे भी हैं जो दुख के मारे लोग होते हैं, उन्हें और ज्यादा दुख देने के लिए भी बैठे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को हम हिम्मत दे, बल्कि उनकी हिम्मत ना तोड़नी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर